हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं अभी यहाँ पे एक डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ जो अभी कुछ लोगों के मन में चल रहा है। और वो डाउट ये है, और लोग उस डाउट को अभी अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और जो है व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कर रहे हैं। और वो डाउट लोगों का ये है, वैक्सीन से रिलेटेड डाउट है। और लोग कह रहे हैं कि जो भी लोग वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं वो लोग 2 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो इनफर्टाइल हो जाएंगे, मतलब वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं इस डाउट को क्लियर करने वाला हूँ कि क्या है, लोग क्या कह रहे हैं और सच्चाई क्या है। चलिए उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी डाउन हो सकता है, सो प्लीज़ कोप विद दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोगों की डाउट अभी है वो डाउट सबसे पहला क्या है कि लोग ये कह रहे हैं all vaccinated people will die within 2 years। क्या डाउट है कि 2 साल के अंदर वो सभी लोग जिसको वैक्सीन्स लगी है वो लोग मर जाएंगे। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ ये है कि they won't be able to reproduce, they won't be able to reproduce, वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, इनफर्टाइल हो जाएंगे, राइट। एक तो ये डाउट है। और तीसरी चीज़ कह रहे हैं कि तीसरी चीज़ ये है कि देयर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल फॉर पीपल। मैं वही सारे स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ जो लोगों का डाउट है और जो लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। तो क्या है, देयर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल फॉर पीपल हु हैव रिसीव्ड एनी फॉर्म ऑफ वैक्सीन। जिसने भी वैक्सीन्स का कोई भी फॉर्म लिया है, मतलब कोई भी वैक्सीन्स लिया है कोविड से रिलेटेड, तो उसकी सर्वाइवल का कोई चांस है ही नहीं। और वो लोग क्या होंगे, 2 साल के अंदर मर जाएंगे और वो लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। ये डाउट है। तो फ्रेंड्स, ये डाउट आया कहाँ से? कुछ लोगों ने इस चीज़ों को जो है शेयर किया है अपने सोशल मीडिया पे। और वो चीज़ कहाँ से आया, और वो लोग कहते हैं कि इस चीज़ को जो है हम नहीं कह रहे हैं, इस चीज़ को कौन कह रहा है, जो एक नोबेल प्राइज़ विनर वायरोलॉजिस्ट है, नोबेल प्राइज़ विनर वायरोलॉजिस्ट। और वो वायरोलॉजिस्ट कौन है? लक मॉन्टेग्नियर। ये वायरोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने नोबेल प्राइज़ विनर वायरोलॉजिस्ट है और उन्होंने ये सारी बातें कही है। लोग ये चीज़ कह रहे हैं, बट सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो ये वायरोलॉजिस्ट है, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा था स्टार्टिंग में जब वैक्सीन्स देना स्टार्ट किया गया था, तब इन्होंने कहा था, तो इन्होंने क्या कहा था, जो इनका स्टेटमेंट था, तो इनका स्टेटमेंट था कि द आइडिया ऑफ व्हाट ही सेड, आइडिया ऑफ वैक्सीनेटिंग masses during the pandemic is an unacceptable medical error। उन्होंने क्या कहा था कि जो हम लोग वैक्सीन्स दे रहे हैं, जो वैक्सीन देने का आइडिया है इस पेंडेमिक के दौरान, वो एक अनएक्सेप्टेबल मेडिकल एरर है या हो सकता है। उन्होंने ये चीज़ कहा था। इसका मतलब क्या है, उन्होंने ये बातें क्यों कही थी? और उन्होंने ये बातें कहते हुए उन्होंने अपना तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि इससे क्या हो सकता है, इससे हो सकता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो हमारी पूरी डाउट जो है क्लियर हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, अभी पेंडेमिक चल रहा है और पेंडेमिक में हम लोग क्या दे रहे हैं, वैक्सीन्स दे रहे हैं। जो वैक्सीन्स अभी हम लोगों का अवेलेबल है वो वैक्सीन दे रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि वैक्सीन देने का आइडिया सही नहीं है। क्यों? कि दैट कैन लीड एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट। इससे क्या होगा, देखिए समझिए। देखिए फ्रेंड्स,
उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था कि लोग 2 साल के अंदर मर जाएंगे या वो इनफर्टाइल होंगे, मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। उन्होंने ये चीज़ें बिल्कुल नहीं कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि जो आइडिया है वैक्सीन देने का, वो आइडिया सही नहीं है, यानी उसमें मेडिकल एरर हो सकती है। क्यों? क्योंकि दैट कैन लीड टू द एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट। इससे क्या होता है? एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट से क्या होता है? देखिए, अभी हम लोगों को पता है कि जो वायरस है, कोरोना वायरस या क्या है, कोरोना वायरस, राइट। ये वायरस जो है अभी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लोगों को इसकी इन्फेक्शंस हो रही है, और कहते हैं कि ये वायरस अभी म्यूटेट कर रही है। क्या कर रही है? म्यूटेट कर रही है। तो म्यूटेट करने से न्यू स्ट्रेन्स बन रहे हैं, नए नए स्ट्रेन्स बन रहे हैं वायरस की, राइट। अब इस नए स्ट्रेन से होगा क्या? देखिए, अभी जो वैक्सीन्स दे रहे हैं, तो वो वैक्सीन्स कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेन को लेके बनाई गई होगी, और उसके अगेंस्ट में हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं, तो उससे एंटीबॉडी डेवलप हो रही है, राइट। और वो एंटीबॉडी की इन्हांसमेंट हो रही है, राइट। तो कह रहे हैं कि जो भी एंटीबॉडी डेवलप हुई वो पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए डेवलप होगी, लेकिन वायरस अभी भी म्यूटेट कर रही है, तो न्यू स्ट्रेन के लिए वो वायरस, वो वैक्सीन्स काम नहीं कर पाएगा। काम क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके अगेंस्ट में जो है जो वैक्सीन दे रहे हैं वो उसके लिए इम्यूनोजेनिक नहीं होगा, राइट। तो उन्होंने ये चीज़ कहा था। तो इससे क्या हो सकती है कि ज़्यादा जो है मेडिकल एरर हो सकता है। अब देखिए, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल म्यूटेट करता है, और हर साल न्यू वैक्सीन्स इसके अगेंस्ट में आ रही है। तो क्या हम ये मान लेंगे कि जिन लोगों ने वैक्सीन्स पहले लगाई हुई है इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट में, क्या वो लोग सब मर रहे हैं? जवाब आया नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमने वैक्सीन्स लिया था वो पहले वाले स्ट्रेन के लिए था, न्यू वाले स्ट्रेन के लिए नहीं है। तो अब जो न्यू स्ट्रेन आया है उसके लिए अलग वैक्सीन बन सकती है। उसी तरह से जो कोरोना वायरस है, जो कोरोना वायरस की अभी जो भी स्ट्रेन स्टडी में आई है, उसके अगेंस्ट में वैक्सीन्स बन रही है, और वो वैक्सीन्स उसी के अगेंस्ट में काम करेगी, राइट। तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन न्यू स्ट्रेन जो डेवलप हो रही है उसके अगेंस्ट में काम नहीं कर सकती है। तो न्यू स्ट्रेन के लिए आगे नए वैक्सीन्स बन सकते हैं, मतलब जितनी स्ट्रेन आएगी हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंगली वैक्सीन्स में चेंज हो। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जिसने पहले वाली स्ट्रेन के लिए वैक्सीन्स लिया है वो लोग मर जाएंगे या फिर वो इनफर्टाइल होंगे। अब इसको सबूत के तौर पे कि इस चीज़ को जो है किसने बताया, तो इसको जो है इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है, और इंडिया टुडे की एक टीम है जो क्या बोलते हैं, एंटी फेक न्यूज़ वार रूम। क्या? एंटी फेक न्यूज़ वार रूम, जिसको बोलते हैं अफवाह। तो कोई भी अफवाह हो या कोई भी ऐसी सनसनीखेज न्यूज़ जो आती है सामने में, उसको एंटी फेक न्यूज़ वार रूम यानी इंडिया टुडे की जो टीम है, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि जो वायरोलॉजिस्ट थे लक मोंटेग्नियर, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि एक अनएक्सेप्टेबल मेडिकल एरर हो सकता है, क्योंकि वायरस म्यूटेट कर रही है और नए स्ट्रेन के लिए हमारे पास में वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि हमने जो वैक्सीन्स बनाया है वो पहले वाले स्ट्रेन के लिए बनाया है। तो इसलिए जो नए स्ट्रेन से इन्फेक्शन होगी उससे लोगों की डेथ हो सकती है। तो वो डेथ किससे हो सकती है? न्यू स्ट्रेन यानी न्यू कोविड वायरस जिसके अगेंस्ट में वैक्सीन नहीं है। तो वो वायरस से डेथ हो रही है, वैक्सीन से डेथ नहीं हो रही है, राइट। और इस अफवाह टीम ने इस चीज़ को पता लगाया। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मिसगाइड मत होइए, और ये बिल्कुल भी इन बातों पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए कि लोगों ने कह दिया कि 2 साल में इसकी मौत हो जाएगी, जिन्होंने वैक्सीन लिया है उन लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। साइंटिस्ट या जो वायरोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ और कहा था, लोग जो है उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और तरीके से करते हैं, तो हमें उन बातों पे बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आप जो है आपको लग रहा है कि मैं जो है ये बातें अपने तरफ से कह रहा हूँ, तो आप इस वायरोलॉजिस्ट का नाम गूगल पे डाल सकते हैं, लक मोंटेग्नियर के नाम से, और आपको ये सारी चीज़ें आ जाएगी कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि दिस आइडिया इज़ एन अनएक्सेप्टेबल मेडिकल एरर बिकॉज इट कैन लीड टू द एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट। मतलब एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन वो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बनेगी? पुराने वाले स्ट्रेन के अगेंस्ट में। लेकिन जो न्यू स्ट्रेन आ रही है तो उससे इन्फेक्शन और हो सकता है और डेथ हो सकती है, बट दिस डेथ वुड नॉट बी ड्यू टू दिस
vaccines, the death would be due to that COVID virus. Got my point? I hope your doubt is clear now. Thank you very much for watching.